सो अब हम देखेंगे व्हाट इज चेंज कंट्रोल सिस्टम. A formal documented process that describes when and how official project documents and work may be changed. ये कैसा फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होता है जिसमें हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि कब और कैसे जो हमारे ऑफिशियल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं या जो हमारे टास्क्स हैं वो चेंज हो सकते हैं. इट डिस्क्राइब्स हु इज ऑथराइज्ड टू मेक चेंजेस एंड हाउ टू मेक देम. सो बेसिकली इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि कौन से ऐसे ऑथराइज्ड रोल्स हैं जो हमारी चेंजेस को अप्लाई करेंगे एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड ऑथराइज्ड टू मेक द चेंजेस, और किस तरह से उन चेंजेस को अप्लाई किया जाएगा. हु इज ऑथराइज्ड एंड हाउ टू मेक दोज चेंजेस. नेक्स्ट वी हैव द चेंज कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम CCB भी कहते हैं. अ फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल responsible for approving or rejecting changes on a project. CCB basically एक ऐसा formal group of people है जो responsible है हमारे changes को approve करने के लिए और reject करने के लिए किसी भी related project पे. सो CCB हमारे पास एक ऐसी फॉर्मल पर्सन्स की टीम है जो हमारे चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं. CCBs प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग चेंज रिक्वेस्ट्स, इवैल्यूएट चेंज रिक्वेस्ट्स एंड मैनेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रूव्ड चेंजेस. चेंज कंट्रोल बोर्ड प्रोवाइड करता है वो गाइडलाइंस जिनको यूज करते हुए हम चेंज रिक्वेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, चेंज रिक्वेस्ट को इवैल्यूएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रूव्ड चेंजेस को. सो बेसिकली चेंज कंट्रोल बोर्ड हमें वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिनकी बेसिस पे हम चेंज रिक्वेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको एवेलुएट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन को मैनेज कर सकते हैं बाय दीज अप्रूव्ड चेंजेस. इंक्लूड्स स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली ये जो हमारी CCB टीम होती है इसमें हमारे पास जो डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं. सो CCB टीम एक ऐसी टीम है जो हमारे प्रोजेक्ट में चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हमारी जो CCB टीम है ये हमें ऐसी सेट ऑफ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जिनकी बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से एक चेंज रिक्वेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम किस तरह से एवेलुएट कर सकते हैं और फिर हमने उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है. देन हमारे पास ये जो चेंज कंट्रोल बोर्ड है इसके जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. मेकिंग टाइमली चेंजेस. So this is important to make the timely changes or implementing the timely changes. Some CCBs only meet occasionally, so it may take too long for changes to occur. Normally ऐसे होता है कि हमारे जो कुछ CCBs members होते हैं वो जो है normally बहुत सारे टाइम के बाद occasionally they have meetings और basically इस long duration की वजह से हमारे जो चेंजेस है वो बहुत सारा टाइम ले लेते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट. सम ऑर्गेनाइजेशंस हैव पॉलिसीज इन प्लेस फॉर टाइम सेंसिटिव चेंजेस. सो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनके पास ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिनके थ्रू वो टाइम सेंसिटिव चेंजेस को अप्लाई कर सकते हैं. सो बेसिकली इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक द चेंजेस एट राइट टाइम. सो हम इसके लिए ज़रूरी है कि ऑन टाइम हम अपने चेंजेस को एक्सेप्ट करें, उनको एवेलुएट करें और इम्प्लीमेंट करें ताकि हम अपने प्रोजेक्ट की इम्प्रूवमेंट को बेहतर बना सकें और उन इम्पॉर्टेंट चेंजेस को जो हमारे लिए ज़रूरी हैं उनको टाइमली हम इम्प्लीमेंट कर सकें. अब हम देखेंगे व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. It ensures that the descriptions of the project's products are correct and complete.
सो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो करेक्ट भी है और कंप्लीट भी है. इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग and controlling the functional and physical design characteristics of the products. So basically configuration management में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है उनमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और कंट्रोल करते हैं प्रोडक्ट के फंक्शनल और फिजिकल डिजाइन को एंड देयर सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशंस. और बेसिकली जो हमारी सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन है उनको भी आइडेंटिफाई किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है. Configuration management specialists identify and document configuration requirements. जो हमारे configuration management specialist है वो आइडेंटिफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं configuration requirements को, कंट्रोल करते हैं चेंजेस को, रिकॉर्ड करते हैं और रिपोर्ट करते हैं चेंजेस को, और ऑडिट करते हैं प्रोडक्ट्स को ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हैं प्रोडक्ट्स या नहीं. सो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में हम अपनी उस डिस्क्रिप्शन को इंश्योर करते हैं कि क्या जो डिस्क्रिप्शन हमारे प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, बिल्ड करने के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, क्या वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट है या करेक्ट है, क्या हमारे पास सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंप्लीट हैं, करेक्ट है. सो बेसिकली इसमें हम अपने प्रोडक्ट का जो फंक्शनल और फिजिकल डिजाइन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और कंट्रोल करते हैं. साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन को भी कंसीडर किया जाता है. और बेसिकली हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट्स हैं वो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, चेंजेस को कंट्रोल करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और रिपोर्ट करते हैं चेंजेस को, और ऑडिट करते हैं प्रोडक्ट्स को ये देखने के लिए कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं. So finally we have the closing projects and phases. To close a project or phase, you must finalize all activities and transfer the completed or cancelled work to be appropriate to the appropriate people. So basically किसी भी प्रोजेक्ट या फेज को क्लोज करने के लिए हमें ये मस्ट फाइनलाइज करना चाहिए कि तमाम एक्टिविटीज कंप्लीट की जा चुकी हैं, ट्रांसफर की जा चुकी हैं या कैंसिल की जा चुकी हैं टू द अप्रोप्रिएट पर्सन्स. सो द मेन आउटपुट्स ऑफ दिस क्लोजिंग प्रोजेक्ट इंक्लूड्स final products or services or results transition. So after closing the project we will get the final product. प्रोजेक्ट को कब क्लोज किया जाता है? जब हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, हमें सर्विस मिल जाती है, जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हो जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट अपडेट्स, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, वो हमारे अपडेट हो जाते हैं. तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं. सो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में हमने क्या फोकस किया? हमने फोकस किया कि तमाम दूसरे नॉलेज एरियाज को भी मैनेज करना चाहिए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट. मेन प्रोसेसेस इंक्लूड, हमारे प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के जो मेन प्रोसेस है उसमें हम प्रोजेक्ट चार्टर को डेवलप करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को डेवलप किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, मैनेज किया जाता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को बाय यूजिंग द राइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, देन मॉनिटर किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है प्रोजेक्ट वर्क को, इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल को परफॉर्म किया जाता है और प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया जाता है या फेज को क्लोज कर दिया जाता है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द वीक नंबर 3 लेक्चर of software project management course. Inshallah, we'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.